Hello students, now we continue our second chapter nutrition in animals। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाइजेशन इन ह्यूमंस में जो है किस तरह से ह्यूमंस में डाइजेशन होता है उसकी कुछ स्टेप्स जो है डिस्कस की थी, जिसमें कि फूड जब माउथ में जाता है उसका डाइजेशन कैसे होता है, फिर वो जो है फूड पाइप में जाता है। अभी हम लोग जो फूड जब स्टमक में जाता है तो वहाँ पे वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है उसको देखेंगे। फूड पाइप के बाद जो है फूड स्टमक में जाता है। स्टमक कैसा होता है? इट्स शेप लाइक ए फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो है फ्लैटेंड यू शेप का होता है और ये जो है वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे स्टमक का दिखाया गया है। इसमें जो इसका वन एंड है वो हमारा फूड पाइप से अटैच है और इसका जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है अटैच है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट। अब इसकी जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस जो है वो स्टमक की जो आउटर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। HCl किल मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर विद द फूड। जो फूड के साथ कुछ बैक्टीरियाज स्टमक में इंटर कर जाते हैं, HCl उनको जो है किल कर देता है। मेक्स द मीडियम एसिडिक इन स्टमक। और ये जो है HCl वो हमारे स्टमक में जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाता है। अब ये जो एसिडिक मीडियम है हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। जो डाइजेस्टिव जूस जो है उसको जो है हेल्प करता है एक्ट करने में। अब डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस है ये प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। अब इसके बाद जो है स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट इज़ हाईली क्वाइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये जो होती है हाईली क्वाइल्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है एक लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज़ द पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे फूड जो है मोस्टली जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज बिसाइड इट आल्सो सिक्रीट जूस। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद भी जो है जूस सिक्रीट करती है और जो है वो लीवर एंड पेनक्रियाज से भी जो है सिक्रेटिव जूस जो है वो रिसीव करती है। लीवर सिक्रीट बाइल जूस स्टोर्ड इन ए गाल ब्लैडर। जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, लेकिन ये जो बाइल जूस है वो हमारा गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर होता क्या है? लीवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट हैंड साइड। ये जो लीवर है ये रेडिश कलर की ग्लैंड है जो कि अपर पार्ट में एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट हैंड साइड में होती है, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लीवर दिखाया गया है डायग्राम में। ये जो है बाइल जूस जो सिक्रीट करता है, लेकिन ये जो बाइल जूस यहाँ सिक्रीट होता है ये गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर हो जाता है। पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज़ ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये स्टमक के एकदम नीचे होती है। पेनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो पेनक्रियाज है ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है जो कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड। जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है वो इसके इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आ जाते हैं और वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं वहाँ पे उसका जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इंटेस्टाइनल जूस मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो खुद भी एक जूस सिक्रीट करती है, उसमें वो किस तरह से ब्रेक डाउन करती है? कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। और इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो जाता है। अब
ये जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है इसका एब्जॉर्प्शन भी जो है ज़रूरी होता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो डाइजेस्टेड फूड है इस किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो वॉल में ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जो है फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। Villi. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth called villi. अब जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उसमें फिंगर लाइक जो है आउटग्रोथ होती है जिससे हम लोग विलाई कहते हैं। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। विलाई जो है हम उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देती है। अब आता है एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस वाया the blood vessels to different organs of the body to build complex substance such as protein is called the assimilation. अब ये जो digested food है जो कि ऑब्जॉर्व हो चुका होता है वो जो है डिफरेंट ऑर्गेन्स में पहुंचाया जाता है, डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सच एज प्रोटीन। In the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. अब सेल में जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और एनर्जी जो है रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड जो है जो कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है वो अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो है फूड का क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉलर इंटेस्टाइन। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में जो है ये शॉर्ट होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट। इसका फंक्शन होता है कि जो भी वहाँ पे फूड होता है उसका जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है और उसमें जो भी सॉल्ट होते हैं, सम सॉल्ट होते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो डिहाइड्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम हो जाती है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। The remaining waste passes into the rectum and remain there as a semi-solid basis. अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है जब वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो उसके बाद जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पे सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहता है। इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड द इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो लास्ट में रह जाता है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जिसको हम इजेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरह से डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जैसा कि हमने काउ बफेलो को देखा है कि वे हमेशा जो है कुछ ना कुछ च्यू करती रहती है, जब वो कुछ खा भी ना रही हो तब भी जो है वो च्यू करती रहती है। एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी वो कुछ खाती हैं तो तुरंत ही वो जो है उनके स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमन, वो सारा का सारा फूड जो है उसमें पहुंचा देती हैं। इन र्यूमन द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब जब ये फूड जो कि र्यूमन में पहुंचाया जाता है वो उस समय पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पार्सली डाइजेस्टेड होता है और ऐसे फूड को हम लोग कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यू इट। लेकिन बाद में जो काऊ और बफेलो जो भी हैं उस फूड को वापस अपने माउथ में ले लेती हैं स्मॉल लम्स के फॉर्म में एंड द एनिमल च्यू इट, और उसको दोबारा से वो च्यू करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, और दोबारा से इस फूड को च्यू करने को हम लोग र्यूमिनेशन करते हैं। और इन एनिमल्स को जो इस तरह का प्रोसेस करते हैं उनको हम लोग र्यूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास में जो है सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरह का जो है कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमन जो है और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इस सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आता है सीकम। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड सीकम। अब रूमिनेंट्स जो कि
सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं उनमें जो है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग सीकम बोलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो है यहाँ से फूड जो है ये जाता है र्यूमन में, और जो है बाद में ये फिर से जो है फूड यहाँ आता है और इसको ये च्यू करती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये जो है सीकम जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेलुलोज का जो है डाइजेशन होता है। इन सीकम सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। अब सीकम में जो है वो सेलुलोज का डाइजेशन होता है कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से। दिस बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। अब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट फूड। इसलिए जो ह्यूमन और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो जो है सेलुलोज या फिर ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा में जो है डाइजेशन किस तरह से होता है? देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा की तरह जिनमें कि माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो फिर वो किस तरह से फूड को लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं? अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है एक सिंगल सेल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे मैंने अमीबा का डायग्राम बनाया है। इसका डायग्राम जो है कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें जो है ये जो इसकी आउटर लाइन आपको दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे राउंडेड जो है ये डेंस न्यूक्लियस है, और इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो है बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। ये जो वैक्यूल्स न्यूक्लियस हैं ये जो आपको ये इसमें है जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। ये लगातार जो है अपनी शेप चेंज करता रहता है एंड पोजीशन बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब इसमें जिस तरह से ये जैसे ही चलता है, जैसे आप ये देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये मूव करता है उस तरह से ये किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे इधर से चला इस तरह से, मतलब इसका कोई भी शेप जो है फिक्स नहीं होता है। तो जब मान लीजिए फूड यहाँ है तो इसका जो है ये साइटोप्लाज्म इस तरह का शेप ले लेगा, तो ये जो है स्यूडोपोडिया, जैसे यहाँ पे हमने बताया है दिस इज स्यूडोपोडिया। और यहाँ पे ये जो इसके पास जो फूड आया इसको जो फिंगर लाइक ये जो स्यूडोपोडिया है इसको जो है घेर लेते हैं, ये फूड पार्टिकल है। और यहाँ पे अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है निकल आते हैं जिससे कि इसकी शेप और पोजीशन चेंज हो जाती है, कॉल्ड स्यूडोपोडिया, जिसको कि हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं या फिर इसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ये जो है मूवमेंट के काम आते हैं या फिर फूड को कैप्चर करने के काम में आते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। ये जो फूड खाते हैं वो इनके फूड वैक्यूल्स में जो है ट्रैप्ड हो जाते हैं। इन फूड वैक्यूल्स डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड। ये जो फूड वैक्यूल्स अभी हमने डायग्राम में दिखाए हैं ये जो है डाइजेस्टिव जो है जूस को सिक्रीट करते हैं। दीज डाइजेस्टिव जूस एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट। ये जो डाइजेस्टिव फूड जो जूस जो है जो कि फूड वैक्यूल्स जो है सिक्रीट कर रहे हैं ये फूड को जो है ब्रेक कर देते हैं इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। फाइनली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब। अब जो ये डाइजेस्टिव फूड है ये जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है फूड वैक्यूल्स के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑन एनिमल्स। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का और एनर्जी रिलीज जो है वो सारे एनिमल्स में एक जैसा ही होता है। तो अगर हम शॉर्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना चाहें तो जब हम फूड को खाते हैं वो बकल कैविटी या माउथ में जाता है और वो हमारे सलाइवा से मिक्स हो जाता है और वहाँ पे उसका जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद ये ऑसोफेगस और फूड पाइप में जाता है और इसके ऑसोफेगस के बाद ये हमारे स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में हमने बताया था इसमें जो है बहुत तरह के जो है जूसेस सिक्रीट होते हैं।
लीवर से जो है बाइल जूस सिक्रीट होता है, और जो पेनक्रियास से जो है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। ये सारे मिलके जो है स्टमक में जो है डाइजेशन करते हैं। इसके बाद फूड जो है यहाँ से जो स्टमक से फूड डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे भी इसका जो है डाइजेशन होता है। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर लास्ट में जो है एनएस के द्वारा जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि हम डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू।